वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत के इल्जाम पर गुफ्तगू। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में जजेस कमेटी रूम में गुज़श्ता रोज फुल कोर्ट इजलास हुआ। 2 घंटे जारी रहने वाला इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत और उसके बाद की सूरत हाल की आईनी और कानूनी हैसियत पर गौर किया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 15 से 20 ज़ेरे हिरासत अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात भी तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क से कि कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले इन्हें छोड़ दें। केस की समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते के लिए मुलतवी। 9 मई मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने पर रिहा होने वाले 5 मुल्जिमान दोबारा गिरफ्तार। रावलपिंडी से 500 मुल्जिमान को 16 MPU के तहत गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुज़श्ता रात अडियाला जेल से रिहा किया गया था। इनमें से 5 मुल्जिमान को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। बाकी मुल्जिमान को इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। नौ मई के मुल्जिमान पर इल्जामात उमूमी नोयत के हैं। खुशकिस्मती से तोड़ फोड़ के वाकयात में कोई जख्मी हुआ, ना ही मुल्जिमान से कोई असलहा बरामद हो सका। तोड़ फोड़ में मुल्जिमान का किरदार मजीद तहकीक तलब है। ट्रायल कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड करके ही मुल्जिमान की जिम्मेदारी का तयन कर सकती है। बादियों नज़र में ऐसे शवाहिद नहीं हैं कि मुल्जिमान को गैर मुय्यना मुद्दत तक तहवील में रखा जा सके। मुल्जिमान किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुल्जिमान की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेनेट इंतखाबात के लिए पंजाब और सिंध से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। पंजाब में टेक्नोक्रेट की सीट पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक, PTI की यास्मीन राशिद उम्मीदवार होंगी। अकलियती नशिस्त पर आसिफ आशिक और खलील ताहिर सिंधु उम्मीदवार होंगे। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 6 उम्मीदवार मैदान में। फैसल वाडा समेत 4 आज़ाद उम्मीदवार भी जनरल नशिस्तों पर मद्दे मुकाबिल। खैबर पख्तूनख्वा से 7 जनरल नशिस्तों पर 16 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। पंजाब से 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। विफाकी काबीना ने 24 अहम अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना से वज़ारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। सहाफ़ी समी इब्राहिम और इब्रान रियाज का नाम ECL में शामिल करने की भी मंजूरी। दोनों के नाम इंक्वायरियों के बायस ECL में शामिल करने की मंजूरी दी गई। PTI रहनुमा बाबर अवान समेत 22 रहनुमाओं के नाम ECL से निकालने की मंजूरी। बाबर अवान का नाम दिसंबर 2023 में अलकादिर ट्रस्ट केस के बायस ECL में शामिल किया गया था। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन का हंगामा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, नारेबाजी की गई। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मुतालबात ऐवान में पेश किए। अपोजिशन की जानिब से कटौती की तहरीक मुस्तरद। वजीर खजाना ने कहा कि ऐवान में अपोजिशन का रवैया दुरुस्त नहीं। अपोजिशन जानबूझकर कट मोशन बहस को तवील कर रही है। हुकूमत ने पुलिस, एजुकेशन समेत मुतादिद मुतालबात ज़रभारी अक्सरियत से मंजूर कर लिए। स्पीकर मलिक अहमद खान अपोजिशन को बार बार सीटों पर बैठने का कहते रहे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर आमद कमांडेंट एफसी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मोहसिन नकवी CTD हेडक्वार्टर का दौरा भी करेंगे। PIA कर्ज रीप्रोफाइलिंग के लिए कमर्शियल बैंक से टर्म शीट तय। कमर्शियल बैंक की जानिब से रवा हफ्ते NOC जारी और असासे वापस मुंतकिल हो जाएंगे। टर्म शीट साइन होने से बैंक्स को कर्ज 10 बरसों में तकरीबन 12% शरह सूद पर मिलेगा। इब्तदाई ढांचे के मुताबिक PIA के 51% तक शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। PIA के 49% शेयर्स हुकूमत की मिल्कियत में रहेंगे। जो पार्टी PIA खरीदेगी उसे 51% सरमायाकारी करना होगी। PIA मुनाफा बख्श इदारा बनने पर बैंक्स को कर्ज वापस किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 67,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स की 67,100 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। मेंबर नेपरा ने कहा था बिजली की तलब कम होने से सार्फिन पर बोझ पड़ रहा है। तलब में इजाफे के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? मकामी कोयला इस्तेमाल न करने से भी कीमत बढ़ी है। आप जब LNG पर पावर प्लांट चलाएंगे तो बिजली महंगी होगी। ज़र मुबादला का अलग, सार्फिन का अलग नुकसान हो रहा है। दरख्वास्त मंजूर होने पर सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाज़त होगी। फिर बरामदी मकासद के दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद हो सकेगा। आटा बरामद करने की इजाज़त एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम 2021 के तहत दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुल्क में गंदम के तसल्ली बख्श और वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। रवा साल गंदम का पैदावारी हदफ 32.1 मिलियन टन हासिल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मरियम नवाज की SL3 प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। SL4 मोराका से शरकपुर इंटरचेंज M3 बनाया जाएगा। मरियम नवाज के रिंग रोड इंटरचेंज पर पौधे लगाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है रिंग रोड सदर्न लूप 3 से अवाम को आमदरफ्त में आसानी होगी। जनूबी पंजाब से आने वाले ट्रैफिक शहर से गुजरे बगैर मंजिल तक पहुंच सकेगी। वज़ीर आला पंजाब की शाम के भटियां भी आमद। बुनियादी मरकज़ सेहत शाम के भटियां अपग्रेडेशन पायलट प्रोजेक्ट का जायजा। मरियम नवाज का कहना था कि हेल्थ सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान T20 टीम की कप्तानी का सेहरा किसके सर सजेगा? सिलेक्शन कमेटी ने मुशावरत के बाद 4 नाम चेयरमैन PCB को भिजवा दिए। 4 नामों में मौजूदा कप्तान शाहीन अफरीदी का नाम सर फहरिस्त, साबिक कप्तान बाबर आजम का नाम भी शामिल। शाहीन अफरीदी T20 कप्तान बरकरार रखे जाने के लिए फेवरेट। सिलेक्शन कमेटी में शामिल वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और असद शफीक ने चारों नामों पर तवील मुशावरत की। ग्रीन शर्ट्स के लिए नए कोचिंग स्टाफ की तकर्री। जेसन गिलेस्पी कोचिंग के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक साबिक ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कोच का मुआहदा ख़त्म कर देंगे। गिलेस्पी का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहदे का 1 साल अभी बाकी है। PCB से मामला फाइनल होने तक गिलेस्पी का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से कोचिंग का मुआहदा मुकर्ररा मुद्दत से कबल ही ख़त्म होने का इम्कान है। क्रिकेट बोर्ड की साबिक जनूबी अफ्रीकी बैटर गैरी क्रिस्टन से भी बातचीत। PCB को मामले में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद।